श्राद्ध के बारे में धर्म ग्रंथों में अनेक बातें बताई गई हैं। सबसे पहले श्राद्ध के बारे में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई और जन सामान्य तक कैसे पहुंची, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि दुनिया में सबसे पहला श्राद्ध किसने किया था और किसका हुआ था। आइए जानते हैं श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश आत्र मुनि ने दिया था। इसके बाद सबसे पहला श्राद्ध महर्षि निमि ने किया था। बाद में धीरे धीरे कई अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे और पितृ को अन्न का भोग लगाने लगे। जैसे जैसे श्राद्ध की परंपरा बढ़ती गई, देवता और पितृ धीरे धीरे पूर्ण रूप से तृप्त हो गए। लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को भोजन के पचन की समस्या होने लगी। तब पितर और देवताओं ने अपनी परेशानी का समाधान ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं और पितरों की बातें सुनकर कहा कि आपकी समस्या का समाधान अग्निदेव करेंगे। देवताओं और पितरों की समस्या सुनकर अग्निदेव ने कहा, अब से श्राद्ध में हम सभी एक साथ भोजन ग्रहण करेंगे। मेरे साथ भोजन करने पर भोजन को पचाने की समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद से ही सबसे पहले श्राद्ध का भोजन अग्नि को दिया जाता है। ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध में अग्निदेव के उपस्थित होने पर राक्षस वहां से दूर भाग जाते हैं। हवन करने के बाद सबसे पहले निमित्त पिंडदान करना चाहिए। सबसे पहले पिता को, उसके बाद दादा को, फिर परदादा को तर्पण करना चाहिए। अमावस्या की तिथि पर श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध में तिल और कुश की महत्ता बताई गई है, जिसमें भगवान विष्णु कहते हैं, तिल मेरे पसीने से और कुश मेरे शरीर के रोम से उत्पन्न हुआ है। कुश का मूल ब्रह्मा, मध्य विष्णु और अग्रभाग शिव का माना जाता है। ये देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये कभी बासी नहीं होते। इनका पूजा में बार बार प्रयोग किया जा सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए अर्था की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें।